Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn English grammar and topic is tenses. तो स्टूडेंट जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, जैसे टेंसेस का फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन पर मैंने बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस के जो सब टेंसेस थे 12 सब टेंसेस उनके बारे में उसमें डिटेल जानकारी दी। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस की स्टार्टिंग करेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है और उसमें जो चार उसके सब टेंसेस है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये पहले बताना चाहूँगी कि जो सेंटेंसेस है उसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनकी हम मतलब उनके बारे में हम कैसे पहचाने या किस तरह से उनकी जानकारी ले। 3 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब हम खुद जो बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन में जिसके साथ बात कर रहे हैं, ओके। एंड थर्ड पर्सन में जिसके बारे में दो पर्सन जो बात कर रहे हैं उसको वो थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें भी दो टाइप पार्ट्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना। जो पर्सन है वो सिंगुलर एक भी हो सकता है या फिर प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन जो है वो कौन आता है, आई, मतलब हम खुद, है ना, मैं, ठीक है। सिंगुलर मतलब मैं एक ही, ठीक है। इसको वो क्या कौन सा वर्ड है यहाँ पे, आई सब्जेक्ट आता है, ठीक है। और प्लूरल में वी, मतलब जो एक दो से ज्यादा लोग, मतलब एक बहुत से लोग जिसको हम वी कहते हैं, है ना, मतलब हम, है ना, मतलब दो से ज्यादा 5, 6, 8 ऐसे जितने भी लोग हैं, ग्रुप है, उसमें हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं, वी, ओके। इसके बाद है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में जो सिंगुलर है वो कौन है, यू, है ना, मतलब जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर एक यू, ठीक है। और प्लूरल में भी जब ज्यादा होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन में यू ही कहते हैं, ओके। यू जो है वो सिंगुलर भी यू ही कहते हैं और प्लूरल में भी यू ही कहते हैं। इसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, है ना, वो थर्ड पर्सन कौन आता है, ही, शी, इट, मतलब अगर वो जेंट्स है, मेल है तो ही आएगा, फीमेल है तो शी और इट, है ना, मतलब कोई लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो इट, ओके। और ये हो गए सिंगुलर में, ये तीन आते हैं सब्जेक्ट्स, ही, शी और इट। और प्लूरल में सिर्फ एक ही आता है, दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल, मतलब दे मीन्स जब दो से ज्यादा लोग होते हैं और उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं कि उनके बारे में हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट आता है प्लूरल में वो वर्ड है दे, ओके। जानकारी लेंगे तो हम इसमें देख रहे हैं पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हम हर टेंसेस को स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, उसकी जानकारी हम लेंगे कि किस तरह से टेंसेस में सेंटेंसेस चेंज होते हैं और किस तरह से सब्जेक्ट्स वर्ब्स ऑब्जेक्ट, मतलब किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो हर एक जो सेंटेंस है वो उसके स्ट्रक्चर वाइज होता है, हर एक टेंसेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सेंटेंस को बना सकते हैं और सेंटेंस को समझ सकते हैं। और हर एक सेंटेंस में उसके जो स्ट्रक्चर है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। हर एक टेंसेस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कोई भी सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, ठीक है। और उस टेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये भी हम उसमें जान सकते हैं और इसी हिसाब से हमको सेंटेंस बनाना होता है। और जो सेंटेंस की जो शुरुआत है वो किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है, ठीक है। कोई भी टेंस का सेंटेंस हो उसमें मेन होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से ही शुरुआत होती है उस टेंस की, ओके। तो जो सब्जेक्ट है वो हम कैसे पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, उस सेंटेंस का जो मेन पार्ट जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब उस सेंटेंस में वो कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है,
है ना, कोई प्लेस का नाम हो सकता है, कि कोई थिंग्स का नेम हो सकता है, या फिर कोई एनिमल नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो वो उस सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है, वो कौन कर रहा है, ये किससे रिलेटेड है, तो वो जो पर्सन है, वो जो एनिमल नेम है, मतलब कोई भी जो उसमें नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, तो वो जो मतलब वो जो वर्ड है वो है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब क्या है, उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या एक्शन हो रही है। वर्ब मीन्स एक्शन, मतलब क्रिया, है ना, कौन सी क्रिया हो रही है उस सेंटेंस में, वो जो जानकारी हमें जिस वर्ड से मिलती है उसको हम कहते हैं वर्ब। ओके, एंड देन लास्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो सेंटेंस में वो जो सब्जेक्ट है और वो जो वर्ब है, वो जो काम करने वाला, क्रिया करने वाला, और कौन सी क्रिया हो रही है वो, और वो जो क्रिया हो रही है वो किस पर हो रही है ना। जो वर्ब के बाद का जो सेंटेंस होता है, बाद में जो भी नेम होता है, जो भी कुछ वर्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब वो जो क्रिया है वो कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, और किस पर कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम ये सब जो जानकारी है वो हम सेंटेंसेस वाइज हम कुछ डिटेल में देखेंगे। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है आई राइट अ बुक। ओके, आई राइट अ बुक। अब इसमें हमने जैसे पहले देखा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें हमने देखा था कि आई जो है वो कौन सा पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन आते हैं, ठीक है। और इसमें जो आई है वो कौन सा है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है, ठीक है ना। देखिए सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, आई जो है वो क्या है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है। ओके, और सेंटेंस में क्या बन गया है, ये सब्जेक्ट, आई राइट अ बुक। जैसे मैंने अभी आपको कहा, जो एक्शन कर रहा है या करता है वो क्या है, सब्जेक्ट है। फिर वो कौन सा भी नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आई क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो आई राइट अ बुक, ठीक है, मतलब राइट क्या है इसमें, वर्ब है, मतलब क्रिया कौन सी हो रही है, राइट की, है ना, लिखने की। तो ये क्या बन गया यहाँ का, वर्ब, ठीक है। आई क्या है, कौन कर रहा है, आई, ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट। और किस पर कर रहा है, अ बुक, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब आई राइट अ बुक। तो ये आई है सब्जेक्ट, राइट है वर्ब, और अ बुक है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह हम अभी दूसरा सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पे देखिए, वी प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया है। यहाँ आई था, सिंगुलर फर्स्ट था, फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे जो वी है, वी जो वर्ड है, जो हमने अभी मैंने अभी आपको बताया था कि वी जो है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, बट कौन सा है, प्लूरल है ना। वी मतलब हम सब, है ना, हम। तो उसमें कितने आते, दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो उसको हम प्लूरल कहते हैं, मतलब वो अनेक है ना, दो से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, अनेक है। तो उसको हम किसमें क्या, कौन से इसमें आता है, वो प्लूरल में, फर्स्ट पर्सन में। ओके, ठीक है, प्लूरल फर्स्ट पर्सन। तो इसमें ये जो वी है ये क्या बन गया है, सब्जेक्ट। वी प्ले क्रिकेट, है ना, कौन सी एक्शन हो रही है, प्ले की, खेलने की एक्शन हो रही है, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, है ना। तो ये जो है ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ये इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनता है, वी प्ले क्रिकेट। ओके, अब थर्ड में देखिए आप, यू स्विम इन द रिवर। यू स्विम इन द रिवर। तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन आया है, कौन सा, यू। मैंने बताया था यू इज अ सेकेंड पर्सन, और ये जो है वो यू जो है वो सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों भी इसमें यू ही आता है ना। वो दो से ज्यादा भी होंगे तो भी हम उनको यू ही बोलेंगे, अगर वो सिंगल भी होगा तो भी हम उसको यू ही बोलेंगे, है ना। तो यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। तो इसमें जो सब्जेक्ट बना है वो क्या है, यू। एक्शन कौन सी हो रही है, स्विम, है ना, स्विमिंग की एक्शन हो रही है, तो ये क्या बन गया, वर्ब।
और किस में हो रही है, रिवर में, इन द रिवर। तो ये जो वर्ड है इन द रिवर, ये क्या बन गया, इसमें ऑब्जेक्ट बन गया है। ओके, नेक्स्ट इज ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे देखिए ही जो है वो कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन है ना, क्योंकि तीसरे पर्सन के बारे में बोल रहे हैं। ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। किसमें चेंज दिखेगा आपको, वर्ब में, रीड्स, है ना। मतलब जो हमने तीन जो यूज किए हैं, राइट, प्ले, स्विम, इसमें हमने क्या लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमने इसमें कोई भी एस और ई एस का यूज नहीं किया है। तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि एस और ई एस मतलब डू और डज, इनका शॉर्ट फॉर्म्स होता है डू डज, है ना। जो टू बी फॉर्म्स होते हैं डू और डज, तो इनका जब हम यूज करते हैं तो वो हम किस में यूज करते हैं, जब हम कोई थर्ड पर्सन लेते हैं। मतलब थर्ड पर्सन जब होता है तो उसको हम उसके वर्ब को हम एस और ई एस लगाते हैं, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ पे देखा है आई, वी और यू, आई वी जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन से, और यू जो है वो सेकंड पर्सन है, लेकिन यहाँ पे हमने लिया है थर्ड पर्सन, है ना, ही। तो जब हम थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो जब उसका हम वर्ब जो भी लेते हैं, अभी हमने यहाँ पे रीड लिया है, यहाँ पे हम आप कोई भी दूसरा भी अगर वर्ब होता है तो भी आप उसको एस और ई एस ही लगाना पड़ता है। जैसे समझो अगर हमने राइट लिया तो उसको वो क्या बन जाएगा, ही राइट्स, है ना। प्ले लिया तो ही प्लेज, स्विम लिया तो ही स्विम्स, इस तरह से। मतलब कोई भी आप थर्ड पर्सन ले लो, अगर आप ही की जगह शी भी लेते थे, इट भी लेते थे, तो वो वैसे ही बन जाता था। ओके, क्योंकि थर्ड पर्सन में कौन से तीन वर्ड आते हैं, ही, शी और इट, है ना। दे ये सिंगुलर में आते हैं, और प्लूरल में कौन सा आता है, दे। तो जब भी हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं तो उसके वर्ब को हम एस और ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, तो इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट बन गया है, रीड्स जो है वर्ब है, और न्यूज़पेपर इज ऑब्जेक्ट। ओके, देन लास्ट सेंटेंस इज दे टॉक अबाउट वेदर, दे टॉक अबाउट वेदर। अब यहाँ पे देखिए हमने कौन सा सब्जेक्ट यूज किया है, दे, है ना। दे क्या है, प्लूरल है ना, थर्ड पर्सन, प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल है। ओके, तो दे जो है इसमें हमने टॉक लिया है, टॉक, है ना। यहाँ पे हमने कोई एस और एस नहीं लगाई, इतना प्यार रखिएगा। जब हम ही, शी, मतलब फर्स्ट पर थर्ड पर्सन के जब हम सिंगुलर यूज करते हैं उसमें वर्ब में आप एस और एस लगाते हैं, और प्लूरल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे का वैसे ही हम लगाते हैं। दे टॉक अबाउट वेदर। अब हम इसमें टॉक का टॉक्स नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना, ये टॉक का टॉक ही रहेगा, दे टॉक अबाउट वेदर। यहाँ पे जो दे है वो क्या है, सब्जेक्ट, टॉक क्या है, वर्ब, और अबाउट वेदर क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, सो अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस में सेकंड जो सब टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, या फिर परफेक्ट हो, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स मीन्स टू बी फॉर्म, है ना। मतलब जैसे, और हर एक टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो मैं टेंस के हिसाब से ही आपको हेल्पिंग वर्ब समझाऊंगी। ओके, तो हम यहाँ ये जो टेंस हम देख रहे हैं कौन सा, प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, इसमें हम 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, एम, इज और आर, ठीक है। हम एम कब यूज करते हैं, इज कब यूज करते हैं, और आर कब यूज करते हैं, ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। एम कब हम यूज करते हैं, एम जो हेल्पिंग वर्ब है या टू बी फॉर्म है, वो हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं, और वो भी सिंगुलर। ओके, तो फर्स्ट पर्सन मतलब कौन हुआ, अपन, हम खुद, है ना।
तो हम अपने लिए जब हम अपने बारे में कुछ बोल रहे हैं तो उसके बाद जो आने वाला टू बी फॉर्म है या हेल्पिंग वर्ब है वो एम होता है। ओके, उसके बाद हम इज कब यूज करते हैं? इज हम तब यूज करते हैं जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, से ही, शी, इट, है ना, ये जो है सिंगुलर है, सिंगुलर में, ठीक है। तो उनके बारे में जब हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट की जगह पे अगर वो प्रोनाउन है या फिर कोई नेम है, थर्ड पर्सन का नेम, ओके, तो तब हम इज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एंड देन आर, आर जो है वो हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ओके, और जो प्लूरल के लिए यूज करते हैं वो भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल में, जैसे यू और दे, है ना, यू आर, दे आर, तो हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे और इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस एचवी, एचवी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ये जो तीन मैंने अभी आपको बताया है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, टू बी फॉर्म, और ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब में प्लस जो है वो आईएनजी लगता है, आईएनजी फॉर्म है ये, तो इसमें प्लस वर्ब को जोड़ के आईएनजी आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज रोहन इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, रोहन इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं रोहन, रोहन इज अ सब्जेक्ट, ओके, एंड वो क्या बन गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और जो रोहन है वो क्या है, नाउन है, किसका, एक बॉय का, थर्ड पर्सन का, ओके, थर्ड पर्सन का नेम है रोहन, और इसके बाद हमने लगाया है हेल्पिंग वर्ब इज, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इज जो है वो किसी पर्टिकुलर थर्ड पर्सन के बारे में जब हम सेंटेंस में बोल रहे हैं तब वो इज का यूज हम करते हैं, फिर वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। ओके, तो रोहन इज ए नाउन, और उसके बाद जो इज आया है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब रीडिंग। अभी यहाँ पे देखिए वर्ब कौन सा है, रीड, ठीक है ना, रीड, पढ़ने की क्रिया है रीड, और इसको प्लस है आईएनजी, इट मीन्स रीडिंग। ओके, ये रीडिंग और ये बाकी ऑब्जेक्ट और स्टोरी बुक। तो इतना आपको समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। उसी तरह अब सेकंड में देखेंगे हम। अब यहाँ देखिए, आई एम रनिंग इन द पार्क, आई एम रनिंग इन द पार्क। तो इसमें देखिए आई जो है वो सब्जेक्ट है, और ये आई क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, ठीक है। तो ये जो आई है, आई के बाद हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एम, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। आई जो है वो क्या है, सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए ये हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, एम, और आई के बाद एम ही हेल्पिंग वर्ब यूज करता है, आई एम गोइंग, आई एम डूइंग, है ना, उस तरह से। तो यहाँ पे देखिए आई एम रनिंग, अब यहाँ पे जो एक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है, रन, है ना, रन इज अ वर्ब, और प्लस आईएनजी, इट मीन्स रनिंग। ओके, रनिंग इन द पार्क, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया इन द पार्क। तो इतना समझ में आ गया। उसी तरह थर्ड, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए वी क्या है, प्लूरल है, बट फर्स्ट पर्सन है ना, लेकिन वो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल मीन्स अनेक वचन, दो से ज्यादा जब होते हैं तो उसको हम प्लूरल कहते हैं। तो प्लूरल में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्लूरल में भी हम क्या यूज करते हैं, आर, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्कूल, अब यहाँ पे एक्शन कौन सी है, गो, जाने की एक्शन है, प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पार्ट है, ये आपको आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके।
स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, इससे पहले हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस का थर्ड सब टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम इसमें अब देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस में हमने देखा था कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, एम, इज एंड आर। ओके, अब परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं? इसमें सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, हैव एंड हैज। ओके, तो इसमें भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि हैव कब यूज कर सकते हैं और हैज कब यूज कर सकते हैं। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैव एंड हैज दोनों हम इसमें यूज करते हैं और प्लस V3। अब आप इसमें ये जानिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो भी हम सेंटेंस में जो भी वर्ब यूज कर रहे हैं उसका थर्ड फॉर्म यूज होता है। ओके, तो इसमें देखिए सेंटेंस वाइज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, जो हमने सेंटेंस स्टार्टिंग में लिया था आई राइट अ लेटर, है ना, उसी को हम यहाँ पे परफेक्ट में इसको ट्रांसलेट करके हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, तो आई हैव रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे देखिए आई, आई क्या है, वही क्या है, आई फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर, है ना, फर्स्ट पर्सन है आई और क्या है, सिंगुलर है। तो इसके बाद में हमने क्या यूज किया है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, हैव। ठीक है, आई हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, वर्ब क्या है, रिटर्न, मतलब राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। ओके, और बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट और लेटर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो भी फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर एंड प्लूरल और सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, इनमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैव। ठीक है, हैव हमें कब यूज करना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल हो, वो फर्स्ट पर्सन हो और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल, इनमें हम हैव यूज करते हैं। ओके, देन हैज कब यूज करते हैं, हैज जो है वो हम थर्ड पर्सन में यूज करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, तो अब इसमें देखिए जैसे पहला सेंटेंस हमने देख लिया आई हैव रिटन अ लेटर। अब यहाँ देखिए वी हैव प्लेड क्रिकेट, है ना। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिंगुलर एंड प्लूरल फर्स्ट पर्सन दोनों में भी हम हैव यूज करते हैं। ओके, तो वी इज अ फर्स्ट पर्सन बट प्लूरल ना, आई इज अ सिंगुलर एंड वी इज अ प्लूरल। तो वी के बाद भी हमने क्या यूज किया है, हैव यूज किया है। ठीक है, वी हैव प्लेड क्रिकेट, प्ले का थर्ड फॉर्म, प्ले इज अ वर्ब, है ना, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड और जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिकेट। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब थर्ड, यू हैव स्वम इन द रिवर, यू हैव स्वम इन द रिवर, जैसे मैंने अभी आपको कहा सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, ये आपको पता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में भी यू का क्या है, यू ही रहता है, सिंगुलर में भी यू ही होता है और प्लूरल में भी यू होता है। ओके, तो यू हैव स्वम इन द रिवर, ठीक है ना, यू के बाद हमने हैव यूज किया है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद स्वम, स्विम का थर्ड फॉर्म स्वम एंड बाकी ऑब्जेक्ट इन द रिवर। ठीक है, ये तीन सेंटेंस है हैव के जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ओके, मतलब जब फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, और सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, इनमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है परफेक्ट टेंस में, हैव। ओके, अब हम देखेंगे हैज कब यूज होता है। ही हैज ईटन अ मैंगो,
ही हैज ईटन अ मैंगो। अब यहाँ पे देखिए ही, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसके बाद आया है हैज, समझे। तो इसमें ही के बाद जो है ही, शी, इट, जो भी यहाँ पे आता है थर्ड पर्सन, उनके बाद लगते हैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैज। ओके, ही हैज, इसके बाद इट का थर्ड फॉर्म ईटन, एंड बाकी ऑब्जेक्ट अ मैंगो। ओके, इसके बाद देखिए शी हैज संग अ सॉन्ग। शी भी इसमें क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, और इसमें भी लगा है हैज संग, सिंग का थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट। ओके, देन राजू हैज ड्रॉन अ पिक्चर। राजू हैज ड्रॉन अ पिक्चर। अब यहाँ पे देखिए राजू क्या है, नाउन है, लेकिन किसका नाउन है, थर्ड पर्सन का, है ना। ये भी किस में आया है, थर्ड पर्सन में, राजू है ना, एक थर्ड पर्सन है राजू नाम का। तो उसके भी नाम के वो भी सब्जेक्ट के आगे क्या लगता है, हैज। तो यहाँ पे नाउन हो या प्रोनाउन हो, लेकिन अगर वो थर्ड पर्सन है तो उसके सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो कौन सा है, हैज है। ओके, और ड्रॉन, ड्रॉ का थर्ड फॉर्म इज ड्रॉन, और बाकी ऑब्जेक्ट अ पिक्चर। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये फोर्थ सब टेंस है प्रेजेंट टेंस का, फोर्थ एंड लास्ट सब टेंस। ओके, तो इसमें हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हम देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आर हैव बीन एंड हैज बीन। जैसे हमने अभी देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज किए, हैव एंड हैज, है ना। तो उसी तरह से हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैव एंड हैज ही यूज करना है, बस उसके साथ में हमें लगाना है बीन। ओके, हैव बीन एंड हैज बीन, ये दो है हेल्पिंग वर्ब्स टू बी फॉर्म्स जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना है। ओके, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स पहला तो सब्जेक्ट कॉमन है। ओके, देन हेल्पिंग वर्ब हमने कौन से यूज करने हैं, हैव बीन एंड हैज बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसको ing, ठीक है, जैसे हमने कंटिन्यूअस में यूज किया था, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे हमने यूज किया था वर्ब प्लस ing, उसी तरह से हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही यूज करना है आपको, वर्ब प्लस ing, मतलब वर्ब को ing लगाना है, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस देखते हैं इसके। फर्स्ट इज आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब आपने कंटिन्यूअस समझ लिया और परफेक्ट समझ लिया, तो अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यू इन दोनों का मिक्सचर है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। मतलब जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यू में देखा था, क्या क्या देखा था, V1 प्लस ing देखा था, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या देखा था, हैव हैज देखा था हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो अब इन दोनों का जो मिक्सचर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए अब आई हैव बीन, हैव बीन, ये जो हमने हेल्पिंग वर्ब ये जो बताया है वो हमने यहाँ पे यूज किया है, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। सेम वही है, सब्जेक्ट जो है कौन से हमें इसमें, मतलब कौन से सब्जेक्ट आया तो हमें हैव यूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट आया तो हमें हैज यूज करना है, ये मैंने आपको परफेक्ट में बता दिया था,
है ना, सिंगुलर और प्लूरल कौन से, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल, ये जब सब्जेक्ट में होंगे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है। उनके बाद हमें कौन सा यूज करना है, हैव, ठीक है ना। तब यहाँ पे हैव बीन है तो वो दोनों भी आपको एक साथ इसमें यूज करना है, हैव बीन। ओके, आई हैव बीन V1 प्लस ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसको ING, राइट है ना, राइट इज अ फर्स्ट फॉर्म और राइट प्लस ING राइटिंग, ठीक है। तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, बाकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह सेकंड में भी वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है ना। इसके बाद भी हमने हैव यूज किया है, हैव बीन प्लेइंग, प्ले प्लस ING, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, यू हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर, यू इज अ सेकंड पर्सन एंड सिंगुलर और प्लूरल आल्सो, है ना। तो यू जो है इसके बाद हमने यूज किया है हैव बीन, यू हैव बीन स्विमिंग ना, स्विम का मतलब स्विम जो है फर्स्ट फॉर्म और उसको ING, स्विमिंग इन द रिवर, ये बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हो गए हैव के। अब हम इधर देखेंगे हैज, ये तो आपको पता ही है, थर्ड फॉर्म है ना, मतलब सॉरी थर्ड पर्सन है ना, ही शी इट, ये जो है सिंगुलर में ये थर्ड पर्सन है, इनके बाद हम यूज करते हैं हैज, है ना। तो इसमें क्या यूज करना है आपको, हैज बीन यूज करना है। तो देखिए ही हैज बीन ईटिंग अ मैंगो, है ना, ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का और उसको प्लस ING, ईटिंग ना, ही हैज बीन ईटिंग अ मैंगो। सेकेंड, शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज अ थर्ड पर्सन है ना और सिंगुलर है, तो इसके बाद हमने यूज किया है हैज बीन और सिंग प्लस ING, सिंगिंग अ सॉन्ग, बाकी ऑब्जेक्ट। ओके, देन लास्ट, राजू हैज बीन ड्रॉइंग अ पिक्चर, राजू हैज बीन ड्रॉइंग अ पिक्चर। अब ये मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन में नाउन आए या प्रोनाउन आए। अब ये राजू क्या है, नाउन है, ही शी क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन यूज हुए तब भी हमने हैज बीन यूज किया है, और अगर थर्ड पर्सन में नाउन आता है तो तब भी हमें क्या यूज करना है, हैज बीन ही यूज करना है। ओके, राजू हैज बीन ड्रॉइंग अ पिक्चर, राजू इज अ सब्जेक्ट, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, ड्रॉइंग ड्रॉ प्लस ING, ड्रॉइंग, एंड अ पिक्चर इज अ ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ये प्रेजेंट टेंस के जो चारों सब टेंसेस है ये यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस के चारों सब टेंसेस देखेंगे। ओके, तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।